कोर्स की ताजी सुबह में 2016 रॉयल डर्बी की शुरुआत हुई है और 400 मीटर के मार्ग पे घोड़े पहुंच चुके हैं और पहले स्थान पर है कारतून, ठीक उसके पीछे मिडनाइट फ्यूरी, और ये क्लोजिंग लैप आखिरी 800 मीटर की दौड़। और ये क्या, कारतून की रफ्तार हुई कम। इतने में मिडनाइट फ्यूरी ने धावा बोला। पर क्या हो रहा है, कारतून को फिनिशिंग लाइन पर आकर पूरी तरह से स्लो हो गया। और ये मिडनाइट फ्यूरी ने कारतून को पीछे छोड़ा और रेस का विजेता मिडनाइट फ्यूरी। लगता है तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है बुल्लर। पिछले साल तुम्हारी शिपिंग कंपनी बंद हो गई, इस साल 4 बैंकों का 2000 करोड़ का कर्ज है तुम्हारे साथ पर। और अब रेस कोर्स में भी तुम हारने लगे हो। इस जंजाल से कैसे निकलोगे तुम? आज तक ऐसा कोई चाल नहीं बना जो माइक बुल्लर को पकड़ सके। Wish you good luck for that. खबर बिल्कुल पक्की है अरोरा जी, इसी हफ्ते बुल्लर बिजनेस मीटिंग के बहाने ये देश छोड़कर फरार होने वाला है। डूब गए आपके तो 40 करोड़, लेकिन आप कहें तो मैं मिस्टर खन्ना कॉल बैक करता हूं। मैं द ग्रेट जॉकी रूमी दस्तूर। खातून क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कितनी देर से छींके जा रहा है तू? तुझे जुकाम तो नहीं हुआ ना? दिखा मुझे। हाँ, कल तेरी रेस है और तू ऐसे छींक रहा है। ये पीछे का दरवाजा किसने तोड़ा? फरीद, 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 रोमे! बुल्लर सर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ सही था। मैं बिल्कुल सही था। खन्ना से मिलने गया था ना, तो उसके लिए काम करता है। नहीं सर। धोखेबाज! सर, अब मुझे पता चला कि मेरे अंदर की खबरें खन्ना को कौन देता था। नहीं सर। मेरी वजह से बैंक वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप तू ही है। मैं तो जाऊंगा, लेकिन तेरा काम तमाम करके जाऊंगा। सर मेरी छोड़ मुझे। आज की एक शॉकिंग न्यूज में मशहूर उद्योगपति माइक बुल्लर की हत्या उन्हीं के फार्म हाउस के अस्तबल में उनके जॉकी रूमी दस्तूर के हाथों हुई। रूमी द्वारा मिस्टर बुल्लर की हत्या एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हुई, जहां वो 2000 करोड़ बैंक लोन्स, कई स्कैम्स और कई फ्रॉड से घिरे हुए थे और वो ये देश छोड़कर भागने भी वाले थे।
हत्या की वजह क्या थी, ये हम मिस्टर भुल्लर के दूसरे जॉकी मॉन्टी से पूछते हैं। तो मॉन्टी, आप मुझे बताइए, हत्या की वजह क्या थी? मैम, मिस्टर भुल्लर ने रूमी पर रेस फिक्सिंग के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि रूमी ने खातूम को ड्रग्स दिए थे, जिसके कारण खातूम रेस हार गया। खातूम के केटरर फरीद का क्या कहना है इस बारे में? मैडम, मैं तो शौक में हूँ। रूमी भाई एकदम गौ आदमी है, आज तक उन्होंने एक मक्खी नहीं मारी। और हेलो, फरीद से संपर्क टूट गया है, लेकिन तब तक हम मिस्टर खन्ना से बात करेंगे, जो मिस्टर भुल्लर के प्रतिद्वंद्वी थे। मिस्टर खन्ना, आप बताइए, क्या आप जानते थे कि मिस्टर भुल्लर देश छोड़कर फरार होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि भुल्लर और मेरी प्रोफेशनल राइवलरी थी। उसके बावजूद भी मैं उस आदमी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये जो एक रूमर है कि वो देश छोड़कर भागने वाले थे, ये महज एक अफवाह थी जो उनके किसी दुश्मन ने फैलाई थी। घबराओ मत रूमी, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का डर। हाय रूमी। केडी पाठक। सर, आप? मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मोस्ट वेलकम। रूमी, मैं तुमसे ये पूछने आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रोध में आकर, तहश में आकर तुमने सूझबूझ खो बैठी अपनी और भूल से ही, गलती से ये हत्या हो गई तुमसे? नहीं सर, हम दोनों में धक्का मुक्की हुई थी। उसमें गन मेरे हाथ में आ गई और मैंने गन फेंक दी, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वहां से भाग निकला। उसके बाद गोली चली थी सर। सर, मैंने भुल्लर को नहीं मारा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम सत्य बोल रहे हो। सुनिए जी, मैं लड़ूंगा इनका केस। लेकिन सर, आप बिना कुछ सुने ही मुझ पर भरोसा कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि कुछ वर्षों पहले एक घोड़ा था जो बहुत ही बीमार हो गया था। इतना बीमार कि भुल्लर उसे गोली मारने वाला था, लेकिन तुमने भुल्लर को रोका, उस घोड़े का इलाज किया, अपनी कम आमदनी में उसकी देखभाल की और ठीक किया उसे, और आज वही रेस भी दौड़ रहा है। उस घोड़े का नाम खातूम है। हाँ सर, लेकिन सर, इस बात का मेरे केस से क्या लेना देना? सीधी सी बात है रूमी, जो व्यक्ति एक जानवर की जान की इतनी कदर करता है, वो एक मनुष्य की जान कैसे ले सकता है? सर, मैं अपने घोड़े रेड फ्यूरी के साथ उसके स्टेबल जा रहा था। सर, अचानक मुझे खातूम के स्टेबल के यहाँ से मिस्टर भुल्लर के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। प्लीज गोली मत चलाओ, प्लीज गोली मत चलाओ। सर, उसके बाद मैंने गोली की आवाज सुनी। सर, उसके बाद मैंने रूमी को वहां से भागते हुए निकलते हुए देखा। सर, उसके हाथ में गन थी और चेहरा एकदम गुस्से से लाल। और सर, मुझे देखकर ये वहां पर गन फेंककर वहां से भाग गया। सर, उसके बाद मैं खातूम के स्टेबल गया तो मैंने वहां पर मिस्टर भुल्लर की लाश देखी। सर, मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। मॉन्टी, मिस्टर पाठक, इसकी और मेरी कभी नहीं बनती। नफरत करता है ये मुझसे, इसलिए मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। सुना आपने मिस्टर पाठक? मिस्टर भुल्लर चिल्ला रहे थे प्लीज गोली मत चलाओ, प्लीज गोली मत चलाओ, लेकिन उसके बाद भी गोली चली। यानी ये कोई एक्सीडेंट नहीं, प्रीमेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। योर ऑनर, ये वो गन है जिससे ये गोली चलाई गई, और इस पर जॉकी रूमी दस्तूर की उंगलियों के निशान हैं। आपके सामने जो बैलिस्टिक रिपोर्ट पड़ी है, उसमें इस बात की कॉन्फर्मेशन है कि जिस गोली से मिस्टर भुल्लर की जान गई, वो इसी गन से चलाई गई। मिस्टर पॉटर, इट्स एन ओपन एंड शट केस। सर, इस पर मेरे उंगलियों के निशान इसलिए हैं क्योंकि छीना झपटी में ये गन मेरे हाथ में आ गई थी। फिर डर के मारे मैंने इसे नीचे फेंक दिया था। मैंने इसे चलाया नहीं सर। रॉन्ग, लेट मी करेक्ट यू। आपने गोली जानबूझकर चलाई। फिर आप बाहर भागे, सामने मॉन्टी को देखकर आपने अपनी गन फेंक दी। डोंट माइंड मी आस्किंग यू दिस। जब आप सिक्का हवा में उछालते हैं तो या तो हेड्स कहते हैं या टेल्स। चित और पट दोनों एक साथ में तो आपके नहीं हो सकते। इफ यू डोंट माइंड, आपके गवाह से मैं प्रश्न पूछ लूं प्लीज। थैंक यू। मोंटी जी।
क्या क्या कह रहे थे तुम अभी अभी? तुमने देखा नहीं हत्या को होते हुए, तुमने केवल सुना? हाँ सर, लेकिन मैंने रूमी को वहां से निकलते हुए देखा सर। अच्छा। और सर उसके हाथ में गन थी और वो मुझे देखकर वो गन फेंक कर भाग गया। आई एम अ जॉकी सर, और मेरी नजर बहुत तेज है। तो आपको देखकर उसने गन फेंक दी और वो वहां से भागा? जी। आप कहाँ थे? स्टेबल के बाहर कॉरिडोर में? कॉरिडोर में सर। तो इस हिसाब से अगर वहां गन फेंकी होती रूमी ने तो गन पाया जाना चाहिए था कॉरिडोर में, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए, ये फोटो लिया है, पुलिस द्वारा ली गई है फोटो ही, जहां पर गन बॉडी के पास ही पड़ी हुई है। अब देख रहे, तो ऐसा कैसे हुआ कि गन इनके हाथ में थी लेकिन फिर वो कमरे के अंदर चली गई? तो गन थी या नहीं थी इनके हाथ में? याद करके बताइए प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी। शायद उसके हाथ में गन नहीं थी। थी या नहीं थी? नहीं थी। साइलेंस इन द कोर्ट। ना तुमने रूमी के हाथ में गन देखी, ना उसे गन चलाते हुए देखा, तो फिर किस बिना पर कह रहे हो कि हत्या रूमी ने की है? देयर इज नो एविडेंस। आपके कथन में दम ही नहीं है। मतलब लेकिन सर वो... रिलैक्स मॉन्टी। मिस्टर पाठक, एज यूजुअल मेरे गवाह को अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। मॉन्टी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। मर्डर वहां होता है जहां वजह होती है, और मर्डर वो करता है जिसके पास वजह होती है। और इस मर्डर की ठोस वजह सिर्फ एक शख्स के पास है, रूमी के पास। और इस बात को साबित करेगी ये रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट में? योर ऑनर, ये मिस्टर भुल्लर के घोड़े खातून की ब्लड रिपोर्ट है, जो रेस के फौरन बाद ली गई थी। इस ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक उसकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लेनब्यूटोल नाम का एक नशीला पदार्थ मौजूद था। वो शायद इसी नशीले पदार्थ की वजह से ये रेस हारा। मतलब रेस फिक्स थी? ये रेस फिक्स थी या नहीं, ये बताने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर भुल्लर के केयरटेकर मिस्टर फरीद। परमिशन ग्रांटेड। खातून रेस हारा था क्योंकि रूमी भाई ने घोड़े को ड्रग का इंजेक्शन दिया था, और भुल्लर साहब को इस पर शक भी हो गया था। कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले तुझे आज की रेस हारने के लिए? भुल्लर सर, ये आप क्या कह रहे हैं? 11 साल वफादारी से आपके लिए घुड़सवारी कर रहा हूं मैं, और आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ओ शट अप! खातून को आज की रेस किसी भी हालत में जीतनी थी, फिर जीतते जीतते हार कैसे गए? हाँ, टेल मी। देखिए सर, जरूर तुम लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा। अगर मुझे कुछ भी पता चला ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा, याद रखना। और एक बात, आने वाले संडे की रेस में खातून का जॉकी तू नहीं बल्कि मॉन्टी होगा। व्हाट? मॉन्टी? मैंने खुद इसे रेस के पहले इंजेक्शन देते हुए देखा था। फरीद, वो पेन किलर था, वो दर्द के लिए था, कोई ड्रग नहीं। 30 लाख का पेन किलर? 30 लाख? साइलेंस इन द कोर्ट। 30 लाख दिए थे इसे मिस्टर खन्ना ने। मैंने खुद इसे मिस्टर खन्ना से मिलते हुए देखा, उनसे पैसे लेते हुए देखा। मैंने ये बात भुल्लर सर को बताई तो उन्हें गुस्सा आया, और वो रूमी भाई को धमकाने के लिए गन लेकर निकले। फरीद, मिस्टर खन्ना ने वो पैसे मुझे लालच के तौर पर दिखाए थे। मैं चाहता हूं कि कल की डर्बी रेस में तुम घुड़सवारी करो भुल्लर की तरफ से। उस घोड़े को रेस में हराने के लिए। मिस्टर खन्ना, मैं एक प्रोफेशनल जॉकी हूं, प्रोफेशनल कमीना नहीं। गलती की कि अपनी बीवी की बातों में आकर आपसे मिलने आ गया। सर, मैंने कोई रेस फिक्स नहीं की है। जज साहब, ये सच है कि रेस के एक दिन बाद
ये जॉकी रूमी मुझसे मिलने आया था। मिस्टर खन्ना, कॉल बैक करता हूं मैं। द ग्रेट जॉकी रूमी दस्तूर यहाँ कैसे आना हुआ भाई? मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करने आया हूँ सर। आप कहे तो मैं आपके लिए घुड़सवारी कर सकता हूँ। क्यों? बुल्लर यूएसए लेके नहीं जा रहा तुमको? बुल्लर की 3 महीने की सैलरी दिए बगैर ये देश छोड़कर भागने वाला है। योर ऑनर, अगर मिस्टर भुल्लर की मौत नहीं होती तो वो उसी रात यूएसए भागने वाले थे। रोजी, लिसन टू मी केयरफुली। 2 दिन बाद मेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है, उसे कैंसिल करो और उसे प्रीपोन करो। मैं आज रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और हाँ, और एक बात, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स रूमी ऐसा नहीं चाहती। बहुत गुस्से में था उस दिन। बुल्लर को बहुत भला बुरा बोल रहा था। ओहो, भला भी कह रहा था और बुरा भी। एग्जैक्टली क्या कहा इसने? आई एग्जैक्टली रिमेंबर। उसने कहा था कि जी में आता है कि इस एहसान फरामोश बुल्लर की जान ले लूं। केडी सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये सब मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। सर, मोंटी झूठ बोल रहा है क्योंकि रूमी और मोंटी की दुश्मनी है। फंसा रहा है वो उसे। और फरीद का क्या? आपके अनुसार तो वो रूमी का दोस्त था। सर, आई थिंक इसमें फरीद की कोई गलती नहीं है। देयर माइट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे डाउट उस खन्ना पे है। हाँ, खन्ना कोई खेल खेल रहा है। ये पता लगाना आवश्यक है कि उसका खेल क्या है। केडी सर, ये सब मिले हुए मेरी रूमी के खिलाफ। सर, कोई तो रास्ता होगा ना रूमी को बेगुनाह साबित करने का। सोनिया जी, जब कहानी का अंत समझ में ना आए तो कहानी को प्रारंभ से पढ़ना चाहिए। हम लोग वापस यहाँ। अधीरा जी, उस दिन इस पूरे अस्तबल में रूमी और बुल्लर के अलावा और कोई नहीं था। मुझे क्या लगता है मालूम है? रूमी ने सेल्फ डिफेंस में बुल्लर की जान ली है। एक काम करिए, केडी को बोलिए कि अपने क्लाइंट से कबूल करवा ले, सस्ते में छूट जाएगा। लगता है घोड़े को भी एलर्जी है आपसे। सर, फरीद के रूम में कुछ मिला है। अच्छा, चलो। ये देखिए सर, फरीद तो भुल्लर के घोड़ों की देखभाल करता है ना? उसके पास इतने पैसे कहां से आएंगे? साहब, खातून को मैंने नशा नहीं दिया था और वो पैसे भी मेरे नहीं है। किसके हैं वो पैसे? बोल। बुल्लर साहब के। उनके ऑफिस रूम में मैंने उनको वो पैसे बैग में डालते देखा और उनके मरने के बाद मैंने चुपके से पूरा बैग मार लिया। कहाँ है वो बैग? जी, वो बैग है मेरे पास। चल। क्या है तो? खन्ना, कपूर, पिल्लई, ये तो मुझे
बैटिंग डायरी लग रही है। बेटिंग डायरी? हाँ धीरा, तुमने तो सुना ही होगा क्रिकेट में टीम के मालिकों पर वो मैच फिक्सिंग का आरोप लगता है, और ये तो जुए का ही खेल है। इसमें एक नाम और नंबर भी है, नीलिमा वोरा। इस कहानी में एक नया किरदार। पता लगाओ नीलिमा वोरा कौन है। ओके सर। सर एक्चुअली इस केस में एक आई विटनेस है, लेकिन बेचारा बोल नहीं सकता। आई विटनेस? वो घोड़ा खारता हूँ। डोंट बी सिली अधीरा, घोड़ा कैसे बोलेगा? घोड़ा क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा। योर ऑनर, ये बुल्लर साहब की डायरी। इस डायरी में उनके जुए का काला चिट्ठा लिखा हुआ है। उन्हीं की लिखावट में ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने किसी नीलिमा वोरा के साथ 1.5 करोड़ रुपए की बेट लगाई थी, अपने ही घोड़े खातूम के हारने की। फलस्वरूप 5 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। योर ऑनर, इससे स्पष्ट हो जाता है कि खातूम को जो नशे का इंजेक्शन दिया गया था वो मेरे मुवक्किल रूमी ने नहीं, स्वयं भुल्लर साहब ने दिया था, अपने ही घोड़े को हराने की साजिश, ताकि बेट का पैसा कमाकर वो अपने व्यवसाय की डूबती नैया को बचा सके। तो फिर रोमी पर रेस फिक्सिंग का इल्जाम, वो धमकियां, वो केवल एक दिखावा था योर ऑनर, ताकि भुल्लर साहब पर कोई संदेह न करे। सो शॉकिंग मिस्टर पाठक। ओह माय गॉड, आपको वो रिएक्शन मिल गया जो आपको कहानी के लिए चाहिए था। जी। नाउ मे आई रिमाइंड यू दैट यहाँ पर रेस फिक्सिंग का केस नहीं चल रहा, ये एक मर्डर ट्रायल है मिस्टर पाठक। आई एम अवेयर राणावत साहब, एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? कैसे? मैं समझा। योर ऑनर, मैं इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह को अदालत में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। योर ऑनर, मॉन्टी की गवाही इस अदालत में पहले ही सुनी जा चुकी। राणावत साहब, गवाही गवाह देता है, गवाह वो होता है आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी, जिसने हत्या होते हुए देखा हो। मॉन्टी ने नहीं देखा, सिर्फ सुना था, किंतु इस जीव ने योर ऑनर हत्या होते हुए देखा है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे अदालत में बुलाऊं। अनुमति। मिस्टर पाठक। जी सर। ये क्या है? योर ऑनर, ये घोड़ा है, आई मीन खातूम है योर ऑनर, जिसके सामने इसके मालिक भुल्लर साहब की हत्या हुई थी। ये कैसा मजाक है मिस्टर पाठक? जी। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कुछ बोलने वाला है, गवाही देने वाला है? गवाही से पहले क्या गीता पर हाथ रख के कसम खाएगा ये? हाँ, ये बोल नहीं सकता, लेकिन सत्य बयान कर सकता है। वैसे भी जानवर को कमतर नहीं समझना चाहिए। मैं बताता हूँ, आप देखते जाइए क्या होता है। मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? योर ऑनर, जब से खातूम 6 महीने का था तब से रूमी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, सूट उसे और साथी में रहा। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं योर ऑनर, एक दूसरे की भाषा समझते हैं। मैं मानता हूँ कि ये भापना थोड़ा कठिन है। आपकी अनुमति हो तो एक प्रदर्शन करके दिखाऊं। अनुमति। रूमी, अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न अब तुम पूछो। राणावत साहब, अगर उसे हाँ कहना होगा तो 1 बार पांव पटकेगा, और ना कहना होगा तो 2 बार पांव पटकेगा। प्लीज वॉच। हाँ रूमी, कंटिन्यू। खातूम, क्या तुमने देखा है कि मिस्टर भुल्लर को किसने मारा? ओके, दिस इज बियॉन्ड रिडिकुलस। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये आपके सवाल का जवाब दे रहा है? उसे आपकी बात समझ में भी आ रही है कि नहीं?
मैंने कहा ना आपसे राणावत साहब, जानवर को कमतर नहीं समझना चाहिए। चलिए आपकी ये शंका भी दूर किए देते हैं। वो 6 नंबर प्रश्न होगा रूमी, उसमें राणावत साहब का। पूछिए। खातून, क्या इस केस के प्रोसिक्यूटर का नाम चंपक भूनिया है? क्या शाहरुख कुमार है? क्या विक्रमजीत राणावत है? ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। इससे कैसे पता होगा कि... अब वो छोड़िए ना राणावत साहब की ज्ञान कैसे आया उसको, उसे पता है सब। आगे देखिए। रूमी कंटिन्यू। खातून, क्या मैंने मिस्टर भुल्लर को मारा है? खातून, क्या मिस्टर खन्ना झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मिस्टर भुल्लर को मारने की धमकी दी? ये घोड़ा झूठ बोल रहा है। ऑर्डर। एक्सक्यूज मी, क्या? आई मीन आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं भला रूमी को क्यों फंसाऊंगा? इसमें मेरा क्या फायदा? अब फायदा रुपए पैसों का ना हुआ हो, लेकिन निजी फायदा तो हुआ है, पर्सनल बेनिफिट। What do you mean by that? योर ऑनर, इसका उत्तर तो खन्ना साहब ही देंगे। ये बताइए, नीलिमा वोरा कौन है? मुझे कैसे पता होगा? उसका नाम आपको भुल्लर की डायरी से मिला था ना? राइट। उसकी आत्मा से पूछिए। अदालत में मजाक कर रहे हैं आप। दुर्भाग्यवश इस समय भुल्लर साहब से तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि 14 मई 2016 को आपने वसंत ज्वेलर से एक बहुत ही बेशकीमती हीरे की अंगूठी खरीदी थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। प्रेमिका का नाम बता दीजिए। चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रेमिका का नाम नीलिमा वोरा हो? बिल तो उन्हीं के नाम से बना था। अब हुई ना पर्सनल बेनिफिट, निजी फायदा। आप दोनों जानते थे नीलिमा वोरा को, आप भी भुल्लर साहब भी। वो गर्लफ्रेंड है मेरी। मैं प्यार करता हूँ उससे। योर ऑनर, पर्सनल बेनिफिट, इनकी गर्लफ्रेंड है नीलिमा वोरा, ये उनसे प्रेम करते हैं। वो प्यार करते हैं तो करते हैं मिस्टर पाठक, ये उनका निजी मामला है। इनके निजी मामले का इस केस से क्या लेना देना है? एक्सक्यूज मी। हाँ राणावत साहब, इनका भले इस केस से लेना देना हो या ना हो, नीलिमा वोरा का इस केस से लेना देना है। मैं समझाता हूं योर ऑनर, इस फाइल में नीलिमा वोरा की पूरी जानकारी बंद है, पासपोर्ट, आईडी प्रूफ इत्यादि इत्यादि। बड़ा प्रयास किया उन्हें हमने खोजने का और चंडीगढ़ में जाकर हमें मिली है। चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस द्वारा हमें ये फाइल भी मिली, ये जानकारी भी मिली कि कई फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं नीलिमा वोरा पर। नीलिमा वोरा अर्थात सोनिया दस्तूर। मिसेस सोनिया दस्तूर, आप? सोनिया? पर केडी सर, ये कैसे पॉसिबल है? सोनिया तो मेरी बीवी है। लेकिन ये महिला तुमसे 2 ही साल पूर्व मिली थी, अपना नाम सोनिया बताकर। वास्तविकता में ये नीलिमा वोरा है, अपना अतीत छिपा कर रखा था। हाँ, मेरा असली नाम नीलिमा है। मैंने चंडीगढ़ से पुणे आकर अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी। यहाँ मेरी मुलाकात रूमी से हुई। रेस की दुनिया के करीब आने के लिए मैंने रूमी से शादी कर ली। हाँ, लेकिन रेस की दुनिया के करीब आने के लिए आपका कारण वही था, पैसा कमाना, रुपया कमाना।
और ऐसा आपने किया भुल्लर साहब को ये सुझाव देकर कि वो अपने ही घोड़े के हारने पर पैसे लगाए। फिर क्या, जुए के पैसे को आप बांटने लगी और पूरी रकम जा रही थी आपके पुराने खाते में, आपके असल नाम के खाते में। ये खेला आपने उनके साथ बिजनेस का खेल, शादी का खेल खेला आपने रूमी के साथ, और प्यार का खेल खेला आपने बेचारे खन्ना साहब के साथ। अब इतने दौलतमंद व्यक्ति से विवाह करने के लिए बेचारे रूमी को रास्ते से हटाना आवश्यक था, इसीलिए हत्या का आरोप इनके सर पे हत्या करके, है ना? हाँ मैं मानती, लेकिन मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। There you go, Mr. पाठक। आपने अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए एक महिला का पर्सनल स्कैंडल इस अदालत में एक्सपोज कर दिया। वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। पर मैं आपको याद दिला दूं, कत्ल की सुई अभी तक आप ही के क्लाइंट पर अटकी हुई है। उस दिन स्टेबल में रूमी मौजूद था, सोनिया नहीं। रूमी बेकसूर है। वहां कोई और भी था। कौन था? मैं जानती हूँ कि मिस्टर बुल्लर को गोली किसने मारी। क्या बात कर रही हैं आप जानती हैं बुल्लर साहब पे गोली किसने चलाई? हम लोग एवं यहाँ इतनी मेहनत कर रही हैं, प्लीज बताइए ना किसने चलाई? फरीद। नहीं मैं ये तो कह रहा है इसने नहीं किया। फरीद मिस्टर खन्ना के लिए काम करता है। अगले दिन डरबी में रेस थी और फरीद खातून के स्टेबल में घुसा था, खातून को ड्रग का इंजेक्शन देने के लिए, ताकि वो रेस हार जाए। लेकिन उससे पहले ही फरीद ने रूमी को वहां आते देखा और वो वहां स्टेबल में पड़े टूटे हुए दरवाजे के पीछे छुप गया। फिर मिस्टर बुल्लर वहां आए, उन दोनों के बीच हाथापाई और बहस हुई, गन नीचे गिर गई और रूमी वहां से निकल गया। फरीद को मिस्टर बुल्लर के पैसों की लालच थी, उसने रुमाल से वो गन उठाई और मिस्टर बुल्लर को गोली मार दी। Silence in the court, please. मतलब कैसे आप ये सारी बातें जानती हैं? कैसे पता आपको? ये बात मिस्टर खन्ना ने मुझे बताई। और उन्हें ये बात किसने बताई? खुद फरीद ने। मर्डर करने के बाद फरीद को लगा कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए मिस्टर खन्ना के पास गया और उन्हें ब्लैकमेल करने लगा कि अगर उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो वो सबको बता देगा कि उनके कहने पर ही उसने रेस फिक्स की थी। क्या बात है, मतलब एक सनसनीखेज किताब की तरह है ये कहानी। मतलब आप बुल्लर साहब की बेटिंग पार्टनर और आप लाइफ पार्टनर खन्ना की, खन्ना का बेटिंग पार्टनर फरीद, और फरीद ने हत्या की आपके बेटिंग पार्टनर बुल्लर। मानते हैं ना, एकदम ग्रिपिंग स्टोरी है। कहते हैं महिलाओं को समझना मुश्किल होता है, पर यहाँ तो ये समझना मुश्किल है कि सच क्या है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आएगा, सच्चाई बताएगा। कौन? खार्तूम घोड़ा? नॉट अगेन। जस्ट वन सेकेंड। खार्तूम को लाइए। Silence in the court, please. ये आपके मन की पूरी शंका निकालेगा खार्तूम? सोनाली जी आइए ना, जरा यहाँ आके। आइए, पधारिए। राणावत साहब, छींकेगा वो। ठीक है, आइए। देखा राणावत साहब, वो बेचारा छींक रहा है। वो छींक इसलिए रहा है क्योंकि सोनिया जी ने मोगरे का गजरा लगाया हुआ सब। और आपको कैसे मालूम कि घोड़े को मोगरे के फूल से एलर्जी है? तभी भी छींका था जब मेरी सहायिका मोगरे का इत्तर लगा कर गई थी उसके पास। परफेक्ट। पर फिर भी मिस्टर पाठक, सिर्फ मोगरे के फूल लगाने की वजह से तो ये कातिल नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ आधी ही बात प्रूव की आपने। बाकी आधी कहानी भी आपको बताता हूँ, ले जाइए। हाँ, तो क्या कह रही थी आप सोनिया जी? फरीद ने बुल्लर साहब को मारा, करेक्ट? करेक्ट।
इनकरेक्ट। फरीद मार ही नहीं सकता था बुल्लर साहब को, क्योंकि जिस समय हत्या हुई बुल्लर साहब की उस समय फरीद बुल्लर साहब के कार्यालय में था, उनके ऑफिस में ये नोटों भरा बैग ढूंढ रहा था वो अगर वहां था तो वहां घटनास्थल पर नहीं हो पाता था, जिसका सबूत योर ऑनर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, जिसकी रिपोर्ट आपके मेज पर रखी हुई है। अब बताइए, ये सब मनगढ़ंत कहानी है आपकी, राइट? है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं रूमी को बचाना चाहती थी। झूठ बोल रही हैं आप। जब से अदालत में आई हैं झूठ ही बोल रही हैं। मुझसे भी मेरे कार्यालय में झूठ ही बोला था, लेकिन ये जो इतने सारे झूठ आपने बोले हैं उसमें से एक सच निकल कर सामने आया है। जानना चाहती हैं क्या है? कौन सा सच? आपने कहा कि फरीद वहां अस्तबल के टूटे हुए दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, बोला था जी। तो वो जो दरवाजा है अस्तबल का, वो तो उसी दिन सवेरे टूटा था। आपका ये कहना है कि आप तो अस्तबल के आसपास भी नहीं थी, वहां कभी गए ही नहीं, फिर आपको कैसे पता चला कि अस्तबल का दरवाजा टूटा हुआ था? क्योंकि अस्तबल के उस टूटे हुए दरवाजे के पीछे फरीद नहीं, आप थी। बुल्लर साहब को फरीद ने नहीं, आपने मारा है। इतने लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद आपने सोचा कि आप मुझे भी बेवकूफ बनाएंगी, इसीलिए आप स्वयं केस लेकर मेरे ऑफिस में आए थे। हाँ, मैंने ही मारा है। साइलेंस इन द कोर्ट। वो बेवकूफ बुल्लर, उसने खुद अपने लिए कब्र खोद कर रखी थी। रेस फिक्सिंग का आइडिया मेरा था, देश छोड़कर भागने का प्लान मैंने किया था, क्योंकि मैं रूमी और खन्ना के बीच फंस चुकी थी। पर वो धोखेबाज मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद भागना चाहता था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझे धमकी देने लगा कि वो मेरा सच रूमी और खन्ना को बता देगा। उस दिन जब खातून को ड्रग का इंजेक्शन देने में वहां गई तो वहां मैंने रूमी को आते देखा और छुप गई, और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई हुई और उसी लड़ाई का फायदा उठाकर ये रही आपकी बाकी की आधी कहानी। द डिफेंस रेस्ट। ये अदालत मिस नीलिमा उर्फ सोनिया दस्तूर को मिस्टर मुकेश भुल्लर की हत्या के इल्जाम में दोषी पाते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और रूमी दस्तूर को इस केस में बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठक। जी जी जी, क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके मन में अभी कोई शंका है, कोई प्रश्न है? वैसे तो जानता हूं पर नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो पूछ ही लूं। आप जानते होंगे कि वो घोड़ा जवाब कैसे दे रहा था। कौन सा घोड़ा? वो खातूम? नहीं राणावत साहब, जो प्रश्नों के उत्तर थे वो खातूम नहीं दे रहा था, मैं ही दे रहा था। खातूम के द्वारा जिनमें उसे ट्रेन करवाया हमने कि अगर मैं पेंसिल से मेज पर एक छोटी सी टैप करूं तो वो एक बार पांव पटकेगा, 2 बार टैप करूं तो 2 बार पांव पटकेगा। मैं चलूं? बहुत काम होगा आपको। टिल नेक्स्ट टाइम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.